अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और असातिज़ा, इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू स्कूल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस, लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले आपके पास आ सकें। स्कॉलरशिप में आज का दिन है ज़हनी आजमाइश यानी मेंटल एबिलिटी का। मेंटल एबिलिटी का अहम और बहुत आसान सा सबक, बहुत आसान सा टॉपिक जिसका नाम है पिरामिड। बहुत आसान और इंतहाई आसानी से हम लोग इसको समझेंगे भी, लेकिन इसकी डिटेल हम समझने से पहले इसकी मिसाल हल करेंगे, क्योंकि इसको हल करने के लिए यानी इसको समझना, इसको मिसाल के हल करके ही इसको समझा जा सकता है। नॉर्मल तरीके से इसको नहीं समझा जा सकता। इसके दो पार्ट आपको नजर आएंगे, एक तो पिरामिड बना होगा अल्फ़ाबेट का और दूसरा पिरामिड होगा नंबर्स का। हम दोनों की दो मिसाल करेंगे। सिर्फ मिसाल के ज़रिए आप पूरे कंसेप्ट को इंशाअल्लाह समझ जाएंगे। तो चलिए हम लोग मिसाल को हल करना शुरू करते हैं। तो ये है बच्चों पिरामिड की पहली मिसाल। पिरामिड का मतलब होता है, पिरामिड का आपने देखा होगा मिस्र का अहराम, तीन कोण मुसल्लस की शक्ल का। ये दरअसल गिनती ही है 1 2 3 4 से लेकर 28 तक। कभी कभार ये गिनती उल्टी भी दे दी जा सकती है, कभी सीधी दी जा सकती है। ज़रूरी नहीं है कि 1 से ही दी जाए, कभी कभार 15 से भी शुरू कर सकते हैं और रिवर्स भी लिया जा सकता है। इसके अलावा अल्फ़ाबेट भी दिए जा सकते हैं, जैसे ABCD वगैरह। सवाल हमेशा ऐसा ही रहेगा और उसमें ये जो आदात का मजमुआ है, इन आदात के मजमुए का इसका ताल्लुक इससे है तो इसका ताल्लुक किससे होगा। ये जो है सवाल का तरीका बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। 4 ऑप्शन नज़र आएंगे आपको कि यह सवाल किस तरह हल करना है। तो इसको हल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका आपको काम आ सकता है, और वो क्या है, देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है 22, 17 और 13। तो फौरन आपको इसमें तलाश करना है 22, 17 और 13 को। ये देखिए 22, 17 और 13 आप अगर देखेंगे इसको मिला देना चाहिए 22, 17 और तीर के निशान के साथ। क्यों तीर का निशान ज़रूरी है? क्योंकि कभी कभार सवाल में क्वेश्चन रिवर्स भी पूछ सकता है, कभी कभार क्वेश्चन सेम टू सेम भी पूछ सकता है, और कभी कभार आईने में अक्स, पानी में अक्स वगैरह इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है। तो इसका ताल्लुक आगे वाले से है। अब आगे वाला क्या है वो देखिए, 11, 8 और 6। 11, 8 और 6। देखिए ये सवाल मिरर नहीं है बल्कि 2 पैरेलल खतूत हैं, लेकिन एक गैप करके ऊपर से एक लाइन छूट रही है। अब हम लोगों को ये मिसाल समझ में आ गई। अब इसको देखते हुए हमको अगला वाला रुकन पता करना है। तो देखिए हम उसके लिए अपना कलर चेंज करते हैं। 28, 20 और 13 कहाँ है ये? 28, 20 और 13। देखिए 28, 20 और 13। अब आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान है। जैसा पहले की जोड़ी ऊपर वाली दी गई थी, बल्कि यहाँ पर उसका मिरर दिया हुआ है, यानी उसका आईने में अक्स नजर आ रहा है। तो बिल्कुल उसके ऊपर से 2 पॉइंट ले लेंगे, क्या हो जाएगा? 15, 9 और 4। तो इसमें से ये जो जवाब है 15, 9 और 4, ये जो है हमारा सही जवाब है। तो ये होता बहुत आसान है, लेकिन दिखने में पेचीदा नज़र आता है। आप इस तरीके से अगर हल करते हैं तो बहुत आसान हो सकता है। ये मैंने बिल्कुल आसान तरीन मिसाल ली थी। चलिए थोड़ा सा और मुश्किल मिसाल को हम लोग लेकर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, ये हमारा दूसरा सवाल है, दूसरी मिसाल है। सवाल का पैटर्न बिल्कुल वैसा ही है, सिर्फ 2-3 खास तब्दीलियां हुई है, वो आप समझ लीजिए। सवाल के जो तरतीब है वो रिवर्स हो गई है, 28 से 1 तलक हुआ है। और दूसरी बात, आखिरी में ये डैश ना देते हुए दूसरे नंबर पर डैश दे दिया है। यहाँ पर हम लोगों को इन दोनों को हल करना है, उसके बाद पहली वाली जोड़ी लेना पड़ेगा। और ये 4 ऑप्शन बिल्कुल वैसे ही जैसा के दिए गए थे। तो चलिए हल करने का वही तरीका है, सिर्फ पहले और दूसरे को ना लेते हुए, क्योंकि ये इनकम्प्लीट जोड़ी है इसलिए हम इस जोड़ी से शुरुआत करते हैं। तो पहली जोड़ी देखिए 28, 24, 21, 17। 28, 24, उसके बाद यहाँ 21 और 17। देखिए ये जोड़ी कैसी आई है, नीचे होकर अपने राइट साइड में गई है।
अपने राइट साइड। उसके बाद की जो जोड़ी है वो यहां पर है 28, 24, 20 और 15। देखिए 28, 24 बिल्कुल सेम है, 20 उल्टा मुड़ गई है और 15 यानी नीचे होकर अगर इस तरफ जा रही है तो वहां पर जो इसका जोड़ी है वो नीचे होकर उस तरफ जा रही है। ये हो गई पहली मिसाल। अब यही तरतीब लेना है बिल्कुल मिरर तरीके से और इसको हल करेंगे हम लोग। तो देखिए हम लोग यहां पर देखते हैं 24, 16, यहां पर हम लोगों को 24 और 16 यानी उसी के नीचे उतर जाना है बस। 24, 16, 11, 5, 24, 16, ये आ गया 11 और ये आ गया 5। तो जाहिर सी बात है इसका जवाब क्या होगा? आसान है, अरे बहुत आसान है, समझिए बिल्कुल इस तरफ चला जाएगा यानी 24, 16, 10 और 3 इसका जवाब आएगा। 24, 16, 10, 3, 24, 16, 10, 3, 24, 16, 10, 3 ये हमारा सही जवाब होगा। है आसान सवाल लेकिन थोड़ा सा दिखने में मुश्किल नज़र आ रहा है, लेकिन मुश्किल सवाल नहीं है। चलिए हम अब कुछ अल्फ़ाबेट्स यानी हुरूफ तहज्जी इंग्लिश के वो देखेंगे, उसकी भी दो मिसाल देखकर। तरीका उसमें कुछ अलग नहीं हो जाएगा, बिल्कुल सेम रहेगा, सिर्फ आदाद की जगह पर हुरूफ होंगे। तो ये रही बच्चों आज की अल्फ़ाबेट के ऊपर दो और मिसालें। इन दो मिसाल को हल करके हम इख्तिताम करते हैं। देखिए अगला वाला जो है अल्फ़ाबेट को कैपिटल में लिया गया है और तीसरा वाला खाना जो है वो खाली छोड़ा गया है। तो देखिए हल करने का वही तरीका है, कोई भी दूसरा अलग तरीका नहीं हो सकता। चलिए हम लोग देखते हैं कैसे हल करना है। MRLH, MRLH, देखिए MRLH ऐसा कुछ बन रहा है लेकिन तीर का निशान इस तरह जा रहा है, इस तरह यानी क्लॉकवाइज जा रहा है। अब यहां पर देखिए क्लॉकवाइज होता है या एंटी क्लॉक होता है? MSNI, MSNI ये जो पैटर्न हुआ ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ, लेकिन शुरुआत इब्तिदा वही से हो रही है। क्लॉकवाइज M से शुरू, एंटी क्लॉकवाइज M से शुरू। अब देखते हैं हम तीसरा वाला छोड़ दिया गया है तो चौथा वाला दिया है EIFC, EIFC। देखिए ये एंटी क्लॉक हो रहा है तो जाहिर सी बात है इसका जो आंसर आएगा हमारा वो ये आएगा क्लॉकवाइज, यानी EHBD, EHBD। तो EHBD ये हमारा इसका जवाब हो गया। आसान तरीके से हल कर सकते हैं हम लोग। इस टाइप का 2-3 सवाल रहता है एग्जाम बोर्ड में 8वीं के पैटर्न में, तो इसको हासिल करना नंबर समझ लो मुफ्त के नंबर है, तो इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आ जाइए RLHD कहाँ है? ये RLHD देखिए ये जिग जैग जा रहा है, जिग जैग इस तरह ऊपर की तरफ। और उसके बाद SNIF, SNIF, SNIF ये इस तरफ जा रहा है वो उस तरफ, यानी ये जो दोनों है वो सेम पैटर्न में नहीं बल्कि मिरर बनते हुए जा रहे हैं, अक्स आईने में अक्स बनता हुआ जा रहा है। तो अब हम लोग अगला वाला देखेंगे LHDB, LHDB कहाँ है? ये है LHDB। वही तरतीब को सिर्फ आगे बढ़ा दिया है, एक पॉइंट आगे, एक को पीछे ले छोड़कर एक को आगे बढ़ गया है। तो बिल्कुल यहां पर भी हम लोगों को वही करना है, NIFC, NIFC कहाँ है? NIFC, NIFC ये हो गया हमारा सही जवाब। तो ये थे कुछ मिसालें। अब आप इंशाअल्लाह आसानी से इस टाइप के सवाल एहराम के जो है वो हल कर सकेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।